Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss how to calculate equivalent weight बेटा पार्ट 2। बच्चों पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, लेकिन वीडियो ताकि बड़ा बन रहा था इसलिए मैंने छोटा कि दूसरा वीडियो भी बना दूं। तो चलिए बच्चों ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं, इक्विवेलेंट हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। पार्ट 1 बेटा बच्चों हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में बेटा हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बच्चों ये था इक्विवेलेंट वेट। हम कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट वेट है ना बच्चों। इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या बच्चों हम कह सकते हैं ये भी बोला जाता है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कुछ भी बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट। इन तीनों में इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ये होता है बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये होता है बच्चों ये इक्विवेलेंट वेट। ये तो बच्चों हेडिंग हो गया आपका। ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या हम बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या ये इसको हम बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं बच्चों, मास अपान हम बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये बेटा हो गया आपका। अनइक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, और इक्विवेलेंट वेट यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपान इक्विवेलेंट वेट के, या बच्चों हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर, बच्चों इसे हम बोलते हैं वेट। ठीक है, आपको पता ही है अपान अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ये एक्स फैक्टर यानी वैलेंसी। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों एक्स फैक्टर हैं, ये बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए क्वेश्चन पूछता है ऐसे क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन बच्चों कितना है 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन है, कर फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, प्रेजेंट इन कितना बच्चों है 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये देखिए हमने सोडियम का पता ही है आपको, ये 23 होता है, ऑक्सीजन का बच्चों होता है 16 होता है, बच्चों हाइड्रोजन का होता है 1 होता है। अब आप इसे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये हमें निकालना है कि नंबर ऑफ क्या है बच्चों, ग्राम। अब बेटा क्या है, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये होता है बच्चों मास अपान, क्या होगा बच्चों, मास अपान, ये होगा बच्चों इक्विवेलेंट वेट। क्या होगा ये, इक्विवेलेंट क्या होगा, वेट, मास अपान इक्विवेलेंट वेट। अच्छा मास कितना है बच्चों इसका, मास आप कितना हो जाएगा, तो इसका हम निकालते हैं मोलर मास कितना हो जाएगा, या मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, NaOH का कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन को होता है 16 और इसका होता है बेटा 1। तो ये बच्चों हो जाएगा कितना हो जाएगा ये बेटा हो जाएगा आपका कितने को हो जाएगा ये 40, ये हो जाएगा आपका 40।
ये हो गया 480, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मास अपान इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है ना, ये मास है। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर निकाला इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका। अब बच्चों हम यहाँ पर निकालते हैं बेटा, हम यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ, बेटा हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये होता है मास अपान, क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट। क्या है, इक्विवेलेंट। अब बच्चों इसे बोलते हैं हम, यहाँ पे बोलेंगे ये वेट हो गया। तो मास कितना है बेटा, यहाँ पे दिए मास दिया है बच्चों, यहाँ पे ये दिए क्वेश्चन में दिया है मास 0.4 ग्राम। कितना दिया है ये, 0.4 ग्राम। तो बच्चों ये मास हो जाएगा आपका 0. क्या हो जाएगा बच्चों, 4 और ग्राम। ये बच्चों हो गया। हम यहाँ पे कितना निकालें इक्विवेलेंट वेट, ये 40 आया है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 40। तो अब 0.4 है, तो ये बच्चों 400 हो जाएगा। तो ये बेटा ये डेसिमल यहाँ पे है, तो हम यहाँ सीधे कर लेंगे 1 ग्राम, ये आ जाएगा बच्चों 0.01, यानी हम कह सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, कह सकते हैं ना बच्चों, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ये हो जाएगा 1 ग्राम, ये हो जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2, हम प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहे हैं यहाँ पे। 2 ये क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट। हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों फाइंड इक्विवेलेंट वेट .98 ग्राम, 0.98 ग्राम H2SO4, इसमें मालूम करना है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बच्चों, तो यहाँ आप लिखेंगे ग्राम, ये बच्चों होता है ग्राम। क्या होता है बेटा, ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये बच्चों हो जाएगा वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। क्या होगा बच्चों, इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट, अपान हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है बच्चों। तो इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना होगा, तो क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है, तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान एक्स। एक्स क्या है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर है। एक्स क्या है, ये आपको पता है, ये क्या होता है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर होता है बेटा। तो अब बच्चों जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 98 हो गया बच्चों। ये वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन से कितना, ये एसिड रिलीज होगा, एक और सोल्यूशन में जाएगा, तो एसिड में जाएगा तो +2 आयन्स, यानी कितना चार्ज होगा, +2, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, 2 यहाँ पे आ गया, वैलेंसी फैक्टर बेटा हो गया। तो ये बच्चों हो जाएगा 49 के। अब आते हैं बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं यहाँ पे। तो अब फिर हम निकालते हैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, क्या निकालेंगे बच्चों, वेट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो आपने निकाल लिया ना बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, देखिए यहाँ दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, 0.98 ग्राम H2SO4 ऑफ, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कितना है ये, 0.98 ग्राम H2SO4 कितना। ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा हम इक्विवेलेंट वेट पहले निकाल लेंगे, ये इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी फैक्टर, तो ये वैलेंसी मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना है, H2SO4 का 98 होता है। वैलेंसी फैक्टर बेटा कितना हो गया यहाँ पे, H2SO4 यानी एक वैलेंसी फैक्टर यानी एसिडिटी, यानी क्या होगा, सॉरी बेसिसिटी। तो ये क्या होगा, एसिड है, बेसिसिटी निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 2 चार्ज होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, तो ये बेटा आ गया 49, यानी हमें देखिए इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल लिया। इक्विवेलेंट कितना आ गया, 49, ठीक है। अब बच्चों हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये वाला फार्मूला को हमने रख दिया यहाँ पे। ये देखिए जो बेटा फार्मूला है ना, ये देखिए बच्चों, ये जो फार्मूला है ये वाला,
ये वाला ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों इसी फार्मूले में हम इसे अप्लाई कर देना है। तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखिए यहाँ पर कितना दिया है, मास कितना दिया है, ये 0.98 ग्राम, तो 0.98 ग्राम रख दिया आपने। और फिर इक्विवेलेंट वेट बेटा कितना है, ये आया 49, तो बच्चों आपने यहाँ रख दिया 49। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 98 अपन हो जाएगा 4900, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.02 बेटा, इसका हो जाएगा आंसर। अब बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन 53 ग्राम, क्या है बच्चों, Na2 और ये है बेटा CO3, ये हमें निकालना है। चलिए इसे कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान देना है कि जो फार्मूला होता है क्या होता है, नंबर ऑफ, ये बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इस फार्मूले को आपको लर्न करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, ये मास अपान क्या होता है, ये मास अपान क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंट मास के या इक्विवेलेंट के वेट के, इक्विवेलेंट हम मास से कर लीजिए, चलिए वेट करते हैं, मास भी कर लें, कोई भी कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि सोडियम का क्या होता है 23, और ये बेटा ये मोलिकुलर वेट, ये इसका कितना होता है बच्चों 12 एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 106 के, ठीक है ना। तो ये 23 हो गया एटॉमिक वेट, इसका कितना हो गया 12 हो गया, इसका एटॉमिक वेट 16 हो गया, टोटल कितना हो गया 106 के। अब वैलेंसी फैक्टर कितना है बच्चों 2, सोडियम आयन है, ठीक है ना। अब हम सीधे यहाँ बच्चों लिखते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिखेंगे। अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, तब इसी फार्मूले में हमें सीधे रख देना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, है ना। तो अब हम बच्चों यहाँ पहले क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास, है ना। तो ये हो जाएगा आपका या इक्विवेलेंट वेट, दोनों में से कोई बात वही, पहले हम इसे निकालना है, ध्यान रखिए पहले हमें किसको निकालना है बच्चे, इसे निकालना है, ठीक है ना। तो इसे चलिए पहले निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्या होता है ये मॉलिक्यूलर वेट आपान होता है बच्चों वैलेंसी फैक्टर के, ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूलर वेट, तो अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों 106, वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा 2 हो गया, तो ये बच्चों कितना आ गया 53 के आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम, अब इस फार्मूले में रखना है, हमें किस फार्मूले में रखना है। अब हमने इक्विवेलेंट मास तो निकाल लिया, देखिए इक्विवेलेंट मास ये है बेटा, मास आपका दिया हुआ है बच्चों 106 आ गया ये, ठीक है। अब बेटा ये देखिए इक्विवेलेंट मास हमें क्या करना है, निकाल लिया हमने, कितना है 53 है, कितना है 53। अब हमें इस फार्मूले में रख देना है, देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपन इक्विवेलेंट मास। तो उसी तरह इस फार्मूले में हम रखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बच्चों मास इज इक्वल टू 53 बाई हो जाएगा बेटा 53 के, ये बच्चों आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं एक बच्चों और क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा ये है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 3 mole of H2SO4, ठीक है बच्चों।
सॉल्व करते हैं बेटा यहाँ पे। बेटा सॉल्व यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे हमने किया कि नंबर ऑफ क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है बच्चों नंबर ऑफ ग्राम। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा मास, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मास अपन क्या होगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट क्या होगा, ये मास, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब हम यहाँ पे करते हैं बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों आपका मास अपन, ठीक है बच्चों। अब इक्विवेलेंट मास वाला फार्मूला लिख देंगे। तो इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए यहाँ भी है। ये वाले इस फार्मूले को क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स से मतलब वैलेंसी फैक्टर, क्या हो जाएगा ये वैलेंसी ये बेटा हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी ये बोलते हैं बच्चों फैक्टर, ठीक है ना बेटा। अब बेटा अभी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू क्या होगा ये वैलेंसी, ये होगा बच्चों फैक्टर। अब सीधे सीधे फार्मूला दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ H2SO4। तो बस सीधे सीधे लिख दीजिए AlCl3 में कितना मोल है, 3 मोल है। ये तो बेटा फार्मूला हो गया आपका। ये फार्मूले को लर्न करना है हमेशा, रख ये बहुत काम का फार्मूला है आपका, ठीक है बेटा। अब ये होता है बच्चों AlCl3 में 3 मोल है ना बच्चों, 3 मोल है बेटा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, अब बच्चों हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल इंटू एक्स वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9 ग्राम इक्विवेलेंट, 9 ग्राम, ये क्या हो जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। आज बच्चे क्वेश्चन को ही करते हैं, फिर बेटा आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ओके।